आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध क्या है, क्यों करते हैं पितृ पूजा, सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था, जानेंगे उसके इतिहास के बारे में, और श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में पितरों की मुक्ति और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए पितृ पक्ष को उत्तम माना गया है। मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध एवं पिंड दान से न सिर्फ पितर प्रसन्न होते हैं बल्कि उन्हें इस पूजन कार्य से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जब तक इंसान पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं होती। यही कारण है कि पितृपक्ष आते ही लोग अपने घर के दिवंगत लोगों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस वर्ष 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। अब हम जानेंगे श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्यों करते हैं और पितृ पूजा क्यों करते हैं। सनातन धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृ पक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। यदि किसी कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं होती तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है, और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इस भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितर ऋण से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा। अब हम जानेंगे क्यों की जाती है पितृ पूजा। पितृ पक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संयोग नहीं कर लेती तब तक विभिन्न योनियों में भटकती है, और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण बतलाए गए हैं। इनमें श्राद्ध द्वारा पितृ ऋण उतारना आवश्यक माना गया है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य की वृद्धि के अनेक यत्न या प्रयास किए, उनके ऋण से मुक्त न होने पर मनुष्य जन्म ग्रहण करना निरर्थक माना गया है। श्राद्ध से तात्पर्य हमारे मृत पूर्वजों व संबंधियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान प्रकट करते हैं। दिवंगत व्यक्तियों की मृत्यु तिथियों के अनुसार इस पक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन तिथियों में हमारे पितृगण इस पृथ्वी पर अपने अपने परिवार के बीच आते हैं। श्राद्ध करने से हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। अब हम जानेंगे श्राद्ध की परंपरा आखिर किसने और कब शुरू की। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के अनुशासन पर्व में
एक कथा आती है जिससे श्राद्ध करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इस पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध पर्व के बारे में बताते हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि ने अत्रि मुनि को दिया था। महर्षि निमि संभवतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। श्राद्ध का उनके द्वारा उपदेश देने के बाद श्राद्ध कर्म का प्रचलन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे यह समाज के हर वर्ण में प्रचलित हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कौरव और पांडव पक्ष की ओर से मारे गए सभी वीरों का न केवल अंतिम संस्कार किया था। जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कर्ण का भी श्राद्ध करना चाहिए, तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह तो हमारे कुल का नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसका श्राद्ध। उसका श्राद्ध तो केवल उसके परिवार के लोगों को ही करना चाहिए। इसके उत्तर के बाद पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने यह राज खोला कि कर्ण तुम्हारा ही भाई है। यह सुनकर सभी पांडव सन्न रह गए और फिर सभी ने मिलकर कर्ण का श्राद्ध किया। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। यह कि महाभारत काल के पूर्व से ही श्राद्ध करने की परंपरा प्रचलन में है। हालांकि श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से ही जारी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, जहां उनके साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी गए थे। पुत्रों के वियोग में राजा दशरथ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिसके बाद एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में प्रभु राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान ही पितृपक्ष की पूजा करने का निर्णय किया। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री चाहिए थी, जिसे लेने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वन में चले गए। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब देवता नहीं आए, तो पंडित जी ने माता सीता से कहा, श्राद्ध पूजा का समय हो गया है। यदि सही समय पर पूजा नहीं की गई तो अनर्थ हो सकता है। इसके आगे पंडित जी ने देवी को बताया कि पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रवधू भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती है, जिसका अधिकार शास्त्रों में भी है। ऐसे में देवी सीता ने फल्गु नदी, केतकी, फूल, गाय और वटवृक्ष को साक्षी मानकर बालू से पिंड बनाया और राजा दशरथ का पिंडदान किया। अब हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य क्यों नहीं होते। हमारी संस्कृति में श्राद्ध का संबंध हमारे पूर्वजों की मृत्यु की तिथि से है। अतः श्राद्ध पक्ष शुभ तथा नए कार्यों के प्रारंभ हेतु अशुभ माने गए हैं। जिस प्रकार हम अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद शोकाकुल अवधि में रहते हैं तथा शुभ, नियमित, मंगल, व्यावसायिक कार्यों को एक समय अवधि तक के लिए रोक देते हैं, उसी प्रकार पितृपक्ष में भी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। श्राद्ध पक्ष की 16 दिन का समय हम अपने पितृगण से तथा हमारे पितृगण हमसे जुड़े रहते हैं। अतः शुभ मांगलिक कार्यों को वंचित रखकर हम पितृगण के प्रति पूरा सम्मान व एकाग्रता बनाए रखते हैं। अब हम जानेंगे श्राद्ध में क्या न करें। श्राद्ध में रात में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को राक्षसी का समय माना गया है। संध्या के वक्त भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी मसूर की दाल, मटर, राजमा, कुल्थी, काला उड़द, सरसों एवं बासी भोजन आदि का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। श्राद्ध के वक्त घर में तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध करते समय क्रोध, कलेश और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब हम जानेंगे श्राद्ध में क्या करें।
पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए। पुत्र की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध में बनने वाले पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। श्राद्ध में गंगाजल, दूध, शहद और तिल का उपयोग सबसे जरूरी माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को सोने, चांदी, कांसे और तांबे के बर्तन में भोजन कराना सर्वोत्तम माना गया है। श्राद्ध पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। मध्याह्न काल में ब्राह्मण को भोजन खिलाकर और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन पितर स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और पितर गायत्री मंत्र आदि का जाप दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। श्राद्ध के दिन कौवे, गाय और कुत्ते को ग्रास अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध अधूरा माना गया है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान विधि विधान से श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।